नमस्कार, मैं हूं शिवम। आप देख रहे हैं राष्ट्रहित। देश में इन दिनों एक बात बड़ी तेजी से उठ रही है और वो है धर्मांतरण की। अमेजन इसमें फंसा हुआ है क्योंकि आरएसएस ने अपनी मैगजीन ऑर्गेनाइजर में बड़ा मुद्दा उठाया है। अमेजन जैसे विदेशी व्यवसायों पर भारत में धर्मांतरण के लिए फंडिंग करने का आरोप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने लगाया है। यह आरोप इसलिए बहुत गंभीर हो जाता है और हमने इसलिए इसको अपने कार्यक्रम में शामिल किया क्योंकि ये आरोप ऐसे समय में लगाया गया है जब अमेजन बहुत तेजी से भारत में उभरी और अमेजन का बड़ा व्यापार भारत से होता है। केंद्र सरकार ने उन कंपनियों की जांच की मांग की, आरएसएस ने केंद्र सरकार से, जो ऐसी गतिविधियों को फंडिंग करती हैं। आरएसएस से ताल्लुक रखने वाली जो प्रकाशन है ऑर्गेनाइजर, उसके जो नया संस्करण है उसमें कवर स्टोरी, जिसको हिंदी में आवरण कथा कहते हैं, वो छापी गई और इसमें ई कॉमर्स साइट अमेजन पर अमेरिकी बैप्टिस्ट मिशन ABM द्वारा ऑल इंडिया मिशन नामक एक संस्था जो कि धर्मांतरण का काम कर रही थी, धर्मांतरण मॉड्यूल को फंडिंग करने का काम कर रही थी, वो ये आरोप लगाया गया। अमेजिंग क्रॉस कनेक्शन शीर्षक वाले लेख में यह कहा गया है कि ये उनका फ्रंटल, जिसको मुखौटा कह सकते हैं, फ्रंटल संगठन है जिसने अपनी वेबसाइट को खुले तौर पर दावा किया है कि उसने उत्तर पूर्व राज्यों में 2500 लोगों को ईसाई धर्म में परिवर्तित कर दिया। माफ कीजिएगा, 25,000 लोगों को, 25,000 लोगों को। अभी हमने एक मेरठ की भी स्टोरी राष्ट्रहित में की थी जिसमें कि कुछ लोगों को, गरीब तबके के लोगों को ईसाई बनाया जा रहा था। और ये मामला अब और तूल पकड़ रहा है क्योंकि आरएसएस इसको लेके लगातार मुखर होकर सरकार को भी घेरने का काम कर रही है लेखों के जरिए। ये कहा जा रहा है कि अमेजन भारत की अर्थव्यवस्था और सामाजिक ताने बाने को नुकसान पहुंचाने के लिए व्यवस्थित रूप से कोशिश कर रहा है, बड़ा सिस्टमेटिकली कोशिश कर रहा है। यह आरोप नहीं बल्कि सच्चाई है, यह भी आरएसएस का कहना है। उन्होंने कहा है कि हम ये सिर्फ ऐसा नहीं कह रहे हैं कि आरोप लगा दिया, हमने एक लेख छाप दिया। उन्होंने कहा हमारे पास इसके प्रमाण हैं और हम पूरे पुख्ता तरीके से ये बात कह रहे हैं। ऑर्गेनाइजर के दावों का समर्थन करने वाली सरकारी रिपोर्ट भी हैं और इस तरह की फंडिंग में ऐसी विदेशी वाणिज्यिक संस्थाओं की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष भागीदारी की जांच होनी चाहिए। आरएसएस के पदाधिकारी ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट की उस टिप्पणी की ओर भी इशारा किया कि राष्ट्रीय सुरक्षा के निहितार्थ के साथ धर्मांतरण एक बहुत गंभीर मुद्दा है। अदालत ने केंद्र सरकार को धोखाधड़ी से किए जा रहे धर्म परिवर्तन को नियंत्रित करने के लिए कड़े कदम उठाने की मांग करने वाली याचिका पर अपना हलफनामा दायर करने का भी निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से ये जो अमेजन वाला मुद्दा है पहले से भी ज्यादा महत्वपूर्ण और प्रासंगिक हो गया है, ऐसा कह सकते हैं। आरएसएस से जुड़े स्वदेशी जागरण मंच के राष्ट्रीय सह संयोजक अश्वनी महाजन ने इस मामले की राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए से जांच कराने तक की मांग कर दी और आरोप यह लगाया कि विदेशी कंपनियां न केवल पूर्वोत्तर में धर्मांतरण की कोशिश कर रही हैं बल्कि इसी तरह से पंजाब, तमिलनाडु और केरल में भी यह कोशिश हो रही है। अमेजन इंडिया ने ऑर्गेनाइजर द्वारा किए गए सभी दावों का खंडन किया। हालांकि उसने कहा कि इस तरह की चीजें नहीं हैं जो ऑर्गेनाइजर कह रहा है, क्योंकि अमेजन का बहुत बड़ा बाजार है हिंदुस्तान में और वो बिल्कुल भी उस बाजार को परेशान नहीं कर सकती, बाजार को, माफ कीजिएगा, प्रभावित नहीं होने देना चाहती, क्योंकि ये जो दावा किया गया है ये वाकई में अमेजन को काफी नुकसान पहुंचा सकता है। कंपनी ने एक आधिकारिक बयान जारी किया और इसमें उन्होंने कहा, मैं कोट कर रहा हूं, अमेजन इंडिया का ऑल इंडिया मिशन या दूसरी इससे जुड़ी कंपनियों से कोई संबंध नहीं है। अमेजन ने ऑर्गेनाइजर के इस आरोप का भी जवाब दिया कि वो अपने अमेजन स्माइल कार्यक्रम, जो इस साइट का उपयोग करने वालों को खरीदारी करते समय अपनी पसंद के धर्मांध संगठन के लिए दान जुटाने की अनुमति देता है, के माध्यम से धर्मांतरण संबंधी गतिविधियों के लिए धन जमा कर रहा है। कंपनी के बयान में कहा गया है कि अमेजन स्माइल भारतीय मार्केट प्लेस में काम नहीं करती है और जहां भी ये ऐसा करती है वहां इसके ग्राहक उन कई सारी गैर लाभकारी संस्थाओं यानी एनजीओ में अपनी पसंद के किसी भी धर्मांत संगठन को दान के लिए चुन सकते हैं, जिन्होंने अपने आप को इस कार्यक्रम के तहत पंजीकृत करवा रखा है। अब ये क्या मामला है, क्या गड़बड़ झाला है, क्या चल रहा है, ये समझने वाली बात है, क्योंकि हिंदुस्तान में इन दिनों
धर्म परिवर्तन और ये सब बड़ा चल रहा है। इसको लेकर बहुत सारे सवाल उठाए जा रहे हैं। अभी हाल ही का मामला है जिसमें लव जिहाद का भी मामला सामने आ गया, जो एक बड़ा वहशी तरीके से कत्ल किया गया। तो राष्ट्रहित में हम ये महत्वपूर्ण मुद्दा उठा रहे हैं। हमारे साथ एक खास पैनल है, हमारे साथ आलोक त्रिपाठी जी जुड़ रहे हैं, सीनियर जर्नलिस्ट। हमारे साथ कांग्रेस से जयकरण वर्मा हैं, हमारे साथ दिलीप अग्निहोत्री हैं, संघ विचारक। हमारे साथ सुरेंद्र दुबे जी पॉलिटिकल एनालिस्ट जुड़ेंगे, केसी जैन साहब हैं बीजेपी से। आप सभी का बहुत स्वागत है। आलोक त्रिपाठी जी, आपसे मेरा पहला प्रश्न है, ये जो ऑर्गेनाइजर में लेख छपा, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि अमेजोन जब से ये शुरू हुआ इंटरनेट, उसके बाद बहुत उसने व्यापार बढ़ाया अपना। हालांकि इन दिनों थोड़ी मंदी चल रही है, लेकिन अब जाके आरएसएस ने चोट की और 25,000 लोगों का धर्म परिवर्तन किया गया, ऐसा आरोप लगाया है। और आरएसएस तो ऑर्गेनाइजर में तो ये भी कहा गया ये आरोप नहीं, सच्चाई है। आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? सिर्फ ये शिगुफा है या कुछ इसमें कुछ उसकी और भी मायने हैं? आलोक जी अनम्यूट कर लीजिए। आलोक जी अनम्यूट कर लीजिए। हेलो, अनम्यूट कर लीजिए आलोक जी। जी जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही, बोलिए। देखिए, अगर ये आरोप लग रहा है तो इसके पीछे कुछ ना कुछ तो कारण रहा होगा जरूर। क्योंकि एक बड़ी पत्रिका है, उस पत्रिका में अगर ये इस तरह का लेख छपा है तो उसके पीछे कुछ तथ्य उनके पास होंगे। और अब अमेजिंग जो कंपनी है वो करने तो व्यापार आई है, अब व्यापार के साथ वो इस तरह का भी काम हो रहा है। लेकिन पिछले कुछ समय से अगर मैं देखें तो ये बहुत बड़े पैमाने पर एक गरीब तबके के लोगों को इस तरफ ढकेला जा रहा या इस तरफ उनको लालच दे करके उनका परिवर्तन कराने का प्रयास हो रहा है। और ये बहुत चोरी छुपे तरीके से हो रहा है। ये मतलब एक जगह का कहीं मामला नहीं है। तो ये एक बड़ा मुद्दा है और ये इसके पीछे अलग है क्यों इस तरह की चीजें हो रही हैं। तो ये अब इसमें अमेजन कंपनी का क्या रोल है, किस तरीके से कर रहे हैं, ये तो वही जान सकते हैं। लेकिन फंडिंग बहुत बड़ा मुद्दा है। बिना फंडिंग के ये संभव नहीं है। जो लोग इस तरह के परिवर्तन धर्म में कर रहे हैं उसके पीछे सिर्फ लालच उनको वही धर्म का है। अच्छा, दिलीप जी, आप तो संघ को बहुत करीब से जानते हैं, उसके काम करने के तरीकों को जानते हैं। इस बात से इनकार आलोक जी भी नहीं कर रहे हैं। मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूँ, सुरेंद्र जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरेंद्र जी, आपका स्वागत है। दिलीप जी, आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि ये बहुत गंभीर आरोप है और मैं तो ये भी कह रहा हूं कि भाई सरकार के आंखों पे पट्टी बांधे बैठी हुई थी क्या इतने दिनों से? उसको नहीं पता था अमेजन इतने दिनों से कर रही है। अब आरएसएस अब आंखें खोल रही है, पट्टी खोल रही है वो। जी देखिए, सरकार क्या कर रही है अभी देखा जाएगा। लेकिन इस बात से मैं आलोक जी ने भी जो सही कहा कि जो पत्रिका ने लिखा है, एक प्रतिष्ठित पत्रिका है संघ की, तो और उन्होंने प्रमाण की दावेदारी भी की है, उस लेख में की गई है। तो ये गंभीर विषय है। लेकिन ये कोई बहुत चौंकाने वाला विषय ऐसा मैं समझता नहीं हूं, क्योंकि जो मिशनरीज हैं विदेशी फंडिंग से चलने वाली, वो बहुत समय से भारत के अंदर, मैं तो कहूंगा आजादी के बाद से ये चल रहा है क्रम कि बहुत ज्यादा एनजीओ के रूप में, कभी किसी कंपनी के रूप में, कभी किसी संस्था के रूप में ये धर्मांतरण करते रहे हैं। पिछले 8 सालों में हम देखें तो इस तरह की गतिविधियों को बहुत नियंत्रण लगा है और हजारों की संख्या में ऐसे एनजीओ को प्रतिबंधित किया गया है और वो अब मुहिम नहीं चला पा रहे हैं। लेकिन इधर जो हम देख रहे हैं कि कुछ ही दिन पहले की बात करें तो जैसा आपने भी उल्लेख किया कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि धर्मांतरण जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। एक बात तो इसी क्रम में ऑर्गेनाइजर का जो लेख आया है ये गंभीर विषय है। 2500 लोगों की संख्या दी गई है, वो एक प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में उपलब्ध है। तो इस पर नियंत्रण अवश्य लगना चाहिए। पहले इसकी गंभीर जांच होनी चाहिए। अमेजन पे पहले भी आरोप लगते रहे हैं कई प्रकार के, और उन आरोपों पे भी एक इसी क्रम में जांच करके और धर्मांतरण को बिल्कुल गंभीरता से कठोर नियम बना के नियंत्रण करना चाहिए। कांग्रेस से हमारे साथ जयकरण जी हैं। जयकरण जी, देखिए, आप की मैं टिप्पणी इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही मैंने इसी विषय पे, जो मेरठ में एक मामला आया था, उस पर मैंने एक कार्यक्रम किया था राष्ट्रहित में। और
बहुत सारे पक्ष आए थे। धर्मांतरण का विषय हमेशा से बहुत ज्वलंत रहा है और अभी जो कई सारी घटनाएं हुई उसमें भी लव जिहाद का मुद्दा उठाया, हालांकि इसमें ईसाई की बात है। आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? ये जो ऑर्गेनाइजर की टिप्पणी है या लेख है? जयकरण जी। नहीं, देखिए, मैं इतना कहना चाहता हूं कि आज आरएसएस इतना चिंतित क्यों है। आरएसएस धर्मांतरण या धर्म परिवर्तन पर आज उसकी आंखें खुली हैं। अरे उसकी आंखें तो उस समय खुल जानी चाहिए। आज आपके माध्यम से मैं एक बात कहना चाहता हूं, इस देश में जो भी धर्मांतरण हो रहे हैं, धर्म परिवर्तन हो रहे हैं, अभी हमारे एक साथी कह रहे थे कि लोगों को लालच दे करके, फुसला करके, बहका करके धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। आप एक बात समझ लीजिए, इस देश में जाति को किनारे नहीं किया जा सकता। जाति बहुत बड़ी ऐसी व्यवस्था है, उसको चाह कर भी आप मिटा नहीं सकते हैं, खत्म नहीं कर सकते हैं। और इसमें विशेष वर्ग के लोग, जिसको हम दलित वर्ग कहते हैं, पिछड़ा वर्ग कहते हैं, आदिवासी कहते हैं, या ऑल ओवर शूद्र कह लीजिए, उसी वर्ग के लोग क्यों धर्म परिवर्तन को मजबूर हो रहे हैं? इसका सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदार कोई और नहीं है, यह आरएसएस ही है। क्योंकि आरएसएस का जो हिंदुत्व है, भारतीय जनता पार्टी का जो हिंदुत्व है, उसमें बहुत बड़ा वर्ग अपने आप को ठगा महसूस करता है, क्योंकि ये दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को हिंदुत्व के नाम पर सिर्फ वोट लेना चाहते हैं। लेकिन जहां सम्मान देने की बात आती है, बैठने की बात आती है, बिठाने की बात आती है, पहनने की बात आती है, घोड़ी चढ़ने की बात आती है, मोछ रखने की बात आती है, अच्छा कपड़ा पहनने की बात आती है, तब इनको मारा पीटा जाता है, सताया जाता है। आज ये बहुत बड़ा वर्ग भाजपा और आरएसएस के हिंदुत्व से अपने आप को ठगा महसूस करता है, एक्सीडेंटल हिंदू महसूस करता है, चुनावी हिंदू अपने आप को मानता है। मैं तो कहना चाहता हूं कि आरएसएस ने कभी ये भी विचार करने का काम किया। आज चाहे वो लोग बौद्ध धर्म अपना रहे हो, चाहे ईसाई धर्म, चाहे इस्लाम धर्म, आज हमारे देश में बहुत बड़े बड़े आयोजन हो रहे हैं, डंके की चोट पर हो रहे हैं। बहुत लाखों लाख अनुयायी उस पर जाकर के कोई बौद्ध धर्म अपना रहा है, कोई ईसाई धर्म, कोई इस्लाम धर्म अपना रहा है। इसका दोषी अगर जो कोई है, नफरत के बीज किसी ने बोने का काम किया है, तो आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी ने बोने का काम किया है। मैं आपको बता दूं कि अभी चंद दिनों पहले, मुश्किल से हमें लगता है 1-1.5 महीना पहले, नागपुर के आरएसएस भवन को कम से कम 2 लाख हिंदुओं ने घेर करके विरोध प्रदर्शन करने का काम किया था। उसको किसी टीवी चैनल ने नहीं दिखाया, उनकी आवाज को बंद करने का। क्यों हिंदू आरएसएस के भवन को क्यों घेरना चाहता है, क्यों घेर रहा है? वो विरोध अब जयकरण जी, अब बीजेपी से हमने बुलाया है बीजेपी के प्रवक्ता को, लेकिन वो नहीं आए। खैर, ये आपके जो सवाल हैं इसका जवाब मैं केसी जैन साहब आ गए। केसी जैन साहब, आप सुन रहे हैं क्या जो अभी जयकरण जी ने बात कही? केसी जैन साहब। जी। जयकरण साहब जो बोल रहे थे, आप सुन रहे थे क्या? नहीं, मैं सुन नहीं पाया। उनका ये आरोप है कि सिर्फ यही मुद्दा नहीं है, और बहुत सारे लोग उन्होंने दलितों का जिक्र किया जो बौद्ध धर्म स्वीकार कर रहे हैं। और ये एक इसलिए गंभीर मसला हो जाता है क्योंकि लव जिहाद के मुद्दे पर भी बहुत मुखरता से आपकी पार्टी काम करती है। और ये तो ऑर्गेनाइजर ने कहा है कि 25,000 हिंदुओं को ईसाई बना दिया गया। उन्होंने कहा ये सच्चाई है। इस दिशा में आपने बहुत गंभीरता से कोई काम नहीं किया। ये एक आरोप भी है, उस लेख को अगर आप पढ़ें तो एक तरीके से आरोप ही है कि भाई क्यों इतनी सुस्त रही पूरी व्यवस्था, अगर ऐसी सच्चाई है तो। माननीय उच्चतम न्यायालय का जो आदेश आया है, उसके बाद में इन सारी चीजों पे चर्चा एक बार फिर से शुरू हुई। रही बात धर्म परिवर्तन को लेकर के, तो देखिए ये बात सही है कि धर्मांतरण को लेकर के केवल ऐसा नहीं है कि मुस्लिम समाज में धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। बात आपने जो सवाल खड़ा किया बिल्कुल सही है कि क्रिश्चियनिटी भी बहुत ज्यादा हावी है, और खास करके जो आदिवासी समाज है, आदिवासी समाज को किस प्रकार से भय और लालच दे करके और अपनी तरफ किस प्रकार से लगातार वो कन्वर्ट कर रहे हैं हिंदू समाज को। और देखिए ये जो व्याख्या है उसमें भी स्पष्ट व्याख्या है कि जो लोग पर्वतों को पूजते हैं, प्रकृति को पूजते हैं, वृक्षों को पूजते हैं, भले ही वो किसी मूर्ति विशेष को ना पूजते हों, लेकिन जो हिंदू पद्धति है और हमारी जो सनातन पद्धति है, ये उसी का अंग है। तो ऐसे में जो खास करके आदिवासी समाज है उस पर बहुत ज्यादा
अटैक किया जा रहा है। और खास करके क्रिश्चियनिटी इस तरीके से भय और लालच दे करके कहीं ना कहीं धर्म परिवर्तन का काम लगातार कर रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश में भी देखा गया कि लंबे समय से ये बहुत ज्यादा इस तरीके की घटनाएं लगातार देखने को मिल रही थी। और खास करके जो हिंदू लड़कियां थी उनके ऊपर अटैक इस तरीके के बहुत ज्यादा होते थे कि अल्पसंख्यक समाज के, मुस्लिम समाज के लड़के क्या कर रहे हैं कि कलावा भी बांध रहे हैं, नाम भी बदल लिया और जो है शिव कुमार नाम रख लिया और भगवान राम से रिलेटेड नाम रख लिया, हनुमान जी से रिलेटेड नाम रख लिया। जो है उसके बाद में क्या होता था कि वो मंदिर भी जा रहे हैं, अपने आप को दिखावा भी कर रहे हैं। और फिर वो उसको लव मैरिज नाम देने के बाद में जब वो उन लड़कियों के साथ आताताई व्यवहार होता था, अत्याचार होता था कि उनके साथ मारपीट हो रही है, उनसे जबरन मीट बनवाया जा रहा है, उनसे कहा जा रहा है नहीं अब आज आप बुर्का पहनिए, तब पता चलता था कि ये तो हमारे साथ छल हुआ है, ये तो मुस्लिम लड़के के साथ हमारी धोखे से शादी हुई है। और इस तरीके की घटनाओं को रोकने के लिए ही, ये सिर्फ ऐसा नहीं कि एक धर्म को लेकर के, जब भी इस तरीके से छल कपट के द्वारा और या फिर जबरन या भय और लालच को दे करके जब भी धर्म परिवर्तन हुआ है, इन सारी चीजों को रोकने के लिए माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी 2020 में कानून लेकर के आते हैं, विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन निषेध अधिनियम 2020। उसके बाद में लगभग 268 मुकदमे इस तरीके के कायम हुए, इस तरीके की घटनाओं के। हाँ जयकरण जी, आएंगे इस तरीके की घटनाएं की गई, इस तरीके की जो घटनाएं की गई। तो देखिए इसमें हमें लगता है कि जो भी बुद्धिजीवी वर्ग है वो किसी भी पार्टी का हो, किसी भी समाज का हो, और खास करके जो समाज विरोधी चीजें हैं उनमें सबको एक साथ आना चाहिए। जबरन धर्म परिवर्तन पे रोक है। आप क्या अमेजन को बैन किया जाएगा? हिंदुस्तान में बड़ा बाजार है, कई लोगों को रोजगार देते हैं अमेजन, बैन करने के आज 25,000 लोगों का धर्मांतरण कर दिया, बताइए जो आरोप है। नहीं, देखिए ये घटनाएं बहुत लंबे समय से हो रही हैं। इन्हीं घटनाओं को रोकने के लिए आज कानून की आवश्यकता थी, और अगर इस तरीके का कानून पहले होता तो शायद उस पर कार्रवाइयां भी होती। लेकिन कहीं ना कहीं वर्ग विशेष का वोट पाने के लिए जब राजनीति होने लगती है और उस राजनीति की भेंट जो समाज का बुद्धिजीवी वर्ग है उस राजनीति की जब भेंट चढ़ जाता है, तब उसका परिणाम क्या होता है? उसका परिणाम ये होता है कि जो कार्रवाइयां होनी चाहिए वो कार्रवाइयां भी नहीं होती थी। तो ऐसा नहीं है कि जबरन धर्म परिवर्तन के लिए अगर ये कानून नहीं था तो उसको रोका नहीं जा सकता था, पहले भी रोका जा सकता था, लेकिन पहले इस तरीके की चीजों को नहीं रोका गया। इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को सुरेंद्र जी, आपने जयकरण जी को भी सुना, आपने केसी जैन साहब को भी सुना, और दोनों ही पार्टियां इस विषय पे अपने अपने मत रखती हैं। उत्तर प्रदेश में कानून का जिक्र केसी जैन साहब कर रहे हैं, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि पॉलिटिकली इस तरह की चीजें, चाहे वो दलितों का बौद्ध धर्म स्वीकार कर लेना हो, किसी का मुस्लिम हो जाना, किसी का ईसाई बन जाना, 25,000 लोगों का ईसाई बनाया गया, ऐसा आरोप ऑर्गेनाइजर ने लगाया। इस लेख को आप क्या देख रहे हैं, किस तरह से देख रहे हैं? क्या इलेक्शन से मोटिवेटेड है? क्या लगता है आपको कि ये क्या सोच के ये पब्लिश किया गया? क्योंकि बहुत जगह दी गई है उसको, आप देख सकते हैं उसके स्पेस को देख के कि आरएसएस कितनी गंभीरता से इसको उठाना चाह रहा था, इस मुद्दे को। सुरेंद्र जी, अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है सुरेंद्र जी, या फिर आप ईयरफोन हटा दीजिए तो आवाज आए। नहीं ठीक आ रही? हाँ, आ रही, बोलिए आ रही। हाँ, आपने नब्ज पकड़ ली है कि ये क्यों हो रहा है। और जो अश्विनी उपाध्याय जी हैं बड़ी खूबसूरती से इस तरह की रिट्स बड़े टाइमली लाते हैं। और जैसे सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया तो सुप्रीम कोर्ट या कहीं भी जाते तो निर्णय क्या होता, यही कहा जाता है कि जबरन धर्म परिवर्तन रोका जाना चाहिए। और जबरन हर काम रोका जाना चाहिए। सही बात है। जबरन तो आप किसी को पढ़ा नहीं सकते, जबरन खाना नहीं खिला सकते, जबरन पानी नहीं पिला सकते, धर्म परिवर्तन भी जबरन नहीं होना चाहिए। लेकिन जब ऑर्गेनाइजर में भी लिख दिया गया तो बात बिल्कुल क्लियर हो गई कि ये जो चिंता धर्म परिवर्तन की नहीं है, ये चिंता वोट बैंक की है। अच्छा, ये चिंता
गुजरात में इमीडिएट चुनाव है, तो वहां कैसे वहां के लोगों को उत्प्रेरित किया जाए। क्योंकि देखिए, आप इसको जोड़ के देखिए, जैसे हिमाचल प्रदेश में हिंदू मुस्लिम का कोई कार्ड नहीं चला गया, क्योंकि वहाँ मुसलमान 1.5-2% है, बाकी अन्य जातियों को लोग बोल के। गुजरात में पूरी उम्मीद है, काफी स्कोप है, और गुजरात काफी टफ भी चल रहा है इस समय। तो मैं सीधे सीधे मानूंगा इससे पॉलिटिकल मूव। अच्छा। और इसीलिए ऑर्गेनाइजर ने लिखा है। अब सवाल ये है कि क्या धर्मांतरण क्यों होता, कब कब होता है। एक धर्मांतरण तो जो आते थे दूसरे देशों के लोग युद्ध करने, तो जैसे राजा का होता था कि वो जहां जाता था अधिक से अधिक लोगों को अपने पक्ष में करने के लिए वो अपनी जात में शामिल कर लेता था या अपने धर्म में शामिल कर लेता था, तो लोग खूब मुसलमान बनाए गए। उसके बाद अंग्रेजों के समय क्रिश्चियन बने। लेकिन दोनों में बात कॉमन ही, या तो जबरन दिया गया या लालच दिया गया। हाँ। और अधिकांश धर्मांतरण जबरन से आक्रांताओं को छोड़ दे, लालच या कहे सुविधा दे करके धर्मांतरण कराए जाते हैं। क्योंकि हम जिस समाज को अछूत कह देते हैं जी, जिनके बारे में हम कोई बात नहीं करना चाहते, जिनको हम मनुष्य से मतलब जानवरों से भी गई बीती स्थिति पर रखना चाहते हैं, तो अगर उनको कोई वर्ग ये कहता कि आप हमारे पास आइए, आपको मान सम्मान देंगे, तो वो धर्मांतरण होता है। और इसके रोकने के लिए देखिए, मैं बड़ी साफ बात कहूंगा, आरएसएस इसके पहले भी प्रयास करती रही है। कभी उन इलाकों में जा करके रोक करके, कभी उनके साथ भोजन खा करके, कभी उनको सम्मान दे करके। लेकिन इस समय जो है वो सीधा सीधा इट्स ए पॉलिटिकल मूव। अच्छा। हाँ, और धर्मांतरण नहीं होना चाहिए। हाँ। अगर आदमी की इच्छा नहीं है। ओके। तो इच्छा दो ही कारण से है, या तो जबरन कराया जा रहा है, तो जबरन बिल्कुल नहीं हो जाए, और लालच में आदमी आ जाता है। तो उसमें कोई जयकरण जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे उस वक्त, उस पे आके कुछ कहिए, नहीं तो फिर मैं आलोक जी के पास जाऊंगा। आप कुछ कहना चाह रहे थे। देखिए, मैं श्री दुबे जी की बातों का पूर्ण रूप से समर्थन करते हुए कि देखिए, आरएसएस को धर्म परिवर्तन की चिंता नहीं, वोट बैंक की चिंता है। मैं आपके माध्यम से इतना कहना चाहता हूं कि जब विद्यालय में आपने देखा होगा कि मिड डे मील के भोजन बनता है, तो दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के साथ कौन सी रवैया अपनाते हैं आरएसएस और भाजपा के लोग, आपसे छुपी होनी होगी। अभी हमारे बीजेपी के साथी योगी जी के बखान कर रहे थे। योगी जी से कभी इनको ये भी पूछ लेना चाहिए, जब वो अपने क्षेत्र के ही, अपने क्षेत्र में ही जब वो जाते हैं, अगर जो कभी दलित मोहल्ले में जाते हैं, तो उनके जाने के पहले वहां के दलितों को साबुन और तेल दिया जाता है। बिना साबुन और तेल से नहाए वो किसी से नहीं मिलते, यहां तक कि 3 फुट की दूरी, 4 फुट के रस्सियां और बांस बांध दिए जाते हैं। दूसरी बात आपने देखा होगा, आजकल तो गरीबों को आदिवासियों से इतनी नफरत होती है कि जब कोई गुजरात में भी उनकी गरीब बस्तियों पर एक बैरिकेडिंग कर देते हैं कि किसी दूसरे को भी ना दिखने का काम करें। तो मैंने सुरेंद्र दुबे जी की बात का इसलिए समर्थन किया कि यहां जात, धर्म परिवर्तन, धर्म अंतरण का कोई मुद्दा है ही नहीं। आज आरएसएस को चिंता इस बात की है कि जो अपने आप को कहते थे कि हम बहुत बड़े वर्ग में है, बहुत बड़ा हमारा हिंदुत्व है, आज इस देश का बहुत बड़ा हिंदू, दलित, पिछड़ा, आदिवासी, इनके हिंदू से उठ करके अपने आप को किनारे करना चाहता है, ठगा महसूस कर रहा है। अब ये भाजपा का हिंदुत्व और आरएसएस के हिंदू। हाँ, जैन साहब आओ, संक्षेप में कहिएगा, संक्षेप में। हाँ, ठीक जय, हाँ, कुछ अगर कहना चाहते संक्षेप में कहिएगा, फिर मुझे ऊपर। हाँ, आवाज नहीं आ रही, आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज मिली है भाई आपको? हाँ, बहुत संक्षेप में कहिएगा फिर। जी देखिए शिवम जी, कांग्रेस पूरी पार्टी की यही विडंबना है। उनको ना तो धर्मांतरण दिखाई दे रहा है और ना तो इस तरीके की समस्याएं दिखाई दे रही। हाँ। और सारा की सारा आरोप, अगर उनको कोई आरोपी दिखाई दे रहा है तो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस दिखाई दे रही है। लेकिन इन्हीं विचारों की वजह से कांग्रेस का सफाया लगातार एक एक प्रदेश करके पूरे देश से होता जा रहा है। कांग्रेस सिमट के कहां से कहां पहुंच गई। कांग्रेस को इन चीजों का मंथन करना चाहिए। और देखिए, देश की एक संस्कृति होती है
और देश के लोगों की एक संस्कृति, एक नेचर होता है। आप उसके विरुद्ध लगातार काम करेंगे और जो वर्ग विशेष के लोग हैं उनके षड्यंत्र में शामिल होंगे। आप देखिए जो अभी पीएफआई पे बैन लगा, उसको लेकर के भी कांग्रेस के तमाम सारे बयान है। इन्होंने तुलना, इनके कई सारे नेताओं ने तुलना पीएफआई की आरएसएस से तुलना कर दी और पीएफआई के नहीं इसमें, लेकिन एक चीज, हाँ वो ठीक, पीएफआई एक फिर अलग मुद्दा हो जाएगा। जैन साहब मुझे एक ब्रेक भी लेना है, उससे पहले एक छोटी सी टिप्पणी, संक्षिप्त टिप्पणी मैं आलोक जी आपकी चाहता हूं। ये जो पॉलिटिकल मूव है क्या, मैं आता हूं जैन साहब, आता हूं ब्रेक के बाद आपके पास आता हूं मैं, एक छोटी सी मुझे ब्रेक लेना पड़ेगा, लेकिन आलोक जी उससे पहले एक छोटी सी टिप्पणी आपकी, ये पॉलिटिकली आप ये क्या मोटिवेटेड है ये चीज, क्योंकि दलितों का बौद्ध बनना, जो जयकरण जी भी कह रहे हैं, सुरेंद्र जी ने भी जिस ओर इशारा किया, या ये धर्म बदलना, उसके कई कारक होते हैं, उसको एक चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए कि कोई पार्टी या किसी तरीके से। इसको आप किस तरह से देखते हैं, क्या पॉलिटिकली भी है क्या ये अमेजन वाला जो मुद्दा उठाया गया है? देखिए, मुझे नहीं लगता कि इसका जो लोग धर्म परिवर्तन करते हैं वो उसके पीछे कोई राजनीतिक मुद्दा होता, उसके पीछे सिर्फ उनका एक अपना स्वार्थ होता है, निजी स्वार्थ। लेकिन उस परिवर्तन को राजनीतिक दलों के नेता अपने अपने हिसाब से बिल्कुल उसका सही, फायदा लेना चाहते हैं, बिल्कुल सही, जो सच्ची बात है। हाँ। क्योंकि जो धर्म परिवर्तन हो रहा है या जिहाद जैसे हुआ, जी, ये होता क्यों है? ये सिर्फ छोटे से लालच के चक्कर में ये होता है। और जब हम उस धर्म में नहीं है और बहुत बड़ी संख्या में जब लोग धर्म परिवर्तन करके चले जाते हैं और कुछ समय बाद फिर वापस आते हैं, क्योंकि वहां पे उनका मेल नहीं मिलता है आपस में। तो यही एक छोटे से, देखिए लखनऊ की घटना ले लीजिए, चाहे दिल्ली की घटना लीजिए, आदमी ऐसा नहीं कि अनजाने में लव कर लेता है। भाई आप लव किसी से कर रहे हैं, आप किसी को जानते ही नहीं, बगैर जाने बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसका मतलब आपका आपस में तालमेल नहीं बैठता है, फिर वो घटनाएं होती हैं, तब ये रूप आता है कि लव जिहाद हो गया या धर्म परिवर्तन हो गया। हाँ। तो इसके लिए जो धर्म परिवर्तन कर रहे हैं वो भी जिम्मेदार हैं, उनको सोचना चाहिए हम किस धर्म के हैं, जा कहां रहे हैं। क्या एक छोटे से ब्रेक के लिए मैं आता हूं, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना पड़ रहा है मुझे, एक छोटे से ब्रेक के लिए फौरन लौटते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। खाने में स्वाद जागे, पोषण मिलेगा सबका, सेहत का ध्यान रखे, ये फेवरेट है सबका। खुशबू उड़े निराली, व्यंजन में जान डाले, वाह वाह रे बावर्ची, कहते हैं खाने वाले। 100% शुद्ध कच्ची घानी का बावर्ची सरसों का तेल, बावर्ची खिलाइए सबको रिझाइए। बावर्ची। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से हम लौट आए हैं। एक खास पैनल और बहुत ज़रूरी विषय जो राष्ट्रहित में है, इस पर बात होनी चाहिए, विचार होना चाहिए। ऑर्गेनाइजर में विचार किया गया, इसलिए हम इस पर बहस कर रहे हैं। दिलीप जी, आपने सुना हमारे सभी पैनलिस्ट को। अब मैं ये जानना चाहता हूं कि इस एक तो सारे विमर्श के बाद मैं ये जानना चाहता हूं कि इसको रोकने के लिए जो कानून बन रहे हैं या जो यूपी में जिस कानून का जिक्र हुआ, क्या यही काफ़ी है? क्योंकि धर्म परिवर्तन या धर्मांतरण के पीछे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। गरीबी होता है, आलोक जी कह रहे हैं निजी स्वार्थ होता है, प्रेम के लिए धर्मांतरण हो रहा है, पैसे के लिए धर्मांतरण हो रहा है, बहुत सारे लालच दिए जा रहे हैं, कुछ जगहों पर डराया जा रहा है। मतलब बहुत सारी फैक्टर हैं, अगर अलग अलग बात करेंगे लंबा समय लगेगा। इसको लेके मौजूदा सरकार, आपने बताया ठीक है संघ की चिंता जायज़ है, लेकिन मौजूदा जो व्यवस्था है वो जो कदम उठा रही है, क्या वो काफ़ी है या आपको लग रहा है कि ये एक, क्योंकि जो पॉलिटिकल मोटिवेशन की भी बात आ गई, तो मैं उस पर भी आपकी टिप्पणी चाहता हूँ। जी देखिए, बीजेपी प्रवक्ता केसी जैन ने जो बताया, उत्तर प्रदेश का मामला कि यहाँ पर कानून बनाया गया है। भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था है और बहुत से ऐसे काम जो राज्यों को करने चाहिए, तो वो राज्य में, उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो उसमें करके दिखाया गया है। एक बात। दूसरी बात, अभी हमारे एक साथी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा
कि जबरन नहीं होना चाहिए। वो कह रहे जबरन कोई काम नहीं हो रहा है, बिल्कुल सही बात। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को एक लाइन में निपटा देना, मैं इसका उचित समझ नहीं पा रहा हूं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये जो जबरन धर्म परिवर्तन है वो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। सवाल केवल जबरन का नहीं है, ये राष्ट्रीय सुरक्षा का है। और जहां तक कांग्रेस के हमारे साथी की बात है, मैं केवल अनुमान लगा सकता हूं कि कांग्रेस आज जिस तरह रसातल में जा रही है, जनविश्वास खो रही है, उसमें राहुल भाई से लेके और नीचे प्रवक्ता तक के जो बयान हैं, ये बहुत बड़े उसमें कारण बन के आ रहे हैं। सारी समस्या की जड़ इन्होंने मान लिया आरएसएस, वो घेराव कर लेंगे कार्यालय का, देश की समस्याएं खत्म हो जाएंगी। अरे कभी घेराव करना था तो आतंकवादी संगठनों का नहीं, घेराव तो दलितों ने या इस तरह का, ये कोई बात नहीं। दूसरी बात, जो ये कह रहे हैं कि आरएसएस का हिंदुत्व, कोई हिंदुत्व किसी का नहीं है, ये संघ का नहीं, संघ के पहले भी हिंदुत्व था, संघ आज है तब भी हिंदुत्व है, ये बात को समझनी चाहिए। दूसरी बात, आप धर्मांतरण जैसे इन्होंने, हमारे कांग्रेस के साथी ने ना आरएसएस को समझा है, ना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को समझा है, ना महात्मा गांधी को समझा है, वो केवल बयान देना जानते हैं। एक बात, डॉक्टर अंबेडकर ने क्या कहा, वो पढ़े, पाकिस्तान के पार्टीशन पे किताब को पढ़े, जो आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है वो डॉक्टर अंबेडकर ने आज से 70 वर्ष पहले पार्टीशन ऑफ पाकिस्तान में लिखा हुआ है। उन्होंने कहा कि इस तरह के धर्म परिवर्तन से राष्ट्रीयता बदलती है, इसलिए इस पे रोक लगनी चाहिए। और जहां तक बौद्ध का सवाल है, वो भारतीय धर्म है, स्वेच्छा से लोग स्वीकार करें, बहुत हमें इसमें जयकरण जी देखिए, आप इतने ना समझ हैं क्या, संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता है, स्वेच्छा से कोई धर्म परिवर्तन करे तो उसमें कोई रोक नहीं है। लेकिन ये जो कर रहे हैं प्रलोभन देके और चाहे जबरदस्ती करके, इससे राष्ट्रीयता में फर्क पड़ता है। इसलिए इस पे कठोर नियंत्रण लगा के इस पे रोक लगनी चाहिए। आप ये मानते हैं अमेज़न को बैन करना चाहिए? अगर ये बात सच है तो अमेज़न को बैन करना चाहिए। फिर सरकार के पास बहुत मशीनरी है, मैं आज नहीं कह रहा कि आज ही बैन कर दे, लेकिन जांच में इनका खुलासा भी होना चाहिए। अगर ऐसी कोई सच्चाई है तो इनको बेनकाब करके बैन भी करना चाहिए। आप 1 मिनट का अगर समय देंगे, आगे देंगे, तो मैं महात्मा गांधी ने संघ के बारे में आऊंगा आपके पास, आऊंगा दिलीप जी, आऊंगा। जयकरण जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, बताइए। हाँ बोलिए जयकरण जी, आप इतने नासमझ हैं, आप समझ नहीं पा रहे कि कांग्रेस की ये हार क्यों रही है। देखिए उन्होंने एक और इशारा किया है आपकी तरफ। आपका ऑडियो नहीं आ रहा है जयकरण जी, आपका ऑडियो नहीं आ रहा है। अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए। क्षमा कीजिएगा। बिल्कुल। देखिए, हमारे देश के लोग बहुत अच्छी तरह संघ के बारे में जानते हैं, और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने इनके संघ के देश विरोधी गतिविधियों के कारण ही इनको बैन करने का काम किया था। आज ये संघ के पढ़ाई में पहाड़ा पढ़ रहे, इनको पढ़ना चाहिए, क्योंकि इनका कार्य भी यही है। मैं इनसे पूछना चाहता, हमारे जैसे लोग संघ से इतनी नफरत क्यों करते हैं? क्योंकि संघ का न तो आजादी के पहले कोई देश के लिए त्याग रहा है, ना आजादी के बाद। नफरत के अलावा इनके पास कुछ नहीं है। मैं आज पूछना चाहता हूं, ये PFI बंद करना चाहते हैं, मदरसों के रजिस्ट्रेशन देखना चाहते हैं, कभी इनके रजिस्ट्रेशन पर भी चर्चा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? इतना बड़ा संगठन देश में चला रहे हैं, कल को अगर ये पूरा का पूरा हिंदुत्व ले जाकर के कहीं दूसरे धर्म अगर जो शामिल कराते तो इसका कौन जिम्मेदार होगा? इनके कोई लेखा जोखा है? कोई इनकी जवाबदेही होनी चाहिए इस देश में कि नहीं होनी चाहिए? अरे अब ऐसा हिंदू क्या हो गया, कोई कहीं भी शामिल करा देगा? क्या बात कर रहे हैं आप जयकरण जी? अरे कैसे नहीं कराते? हम कहते हैं मेरे देश में आरएसएस का कोई रजिस्ट्रेशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? देश में कोई जवाबदेही इनकी है या नहीं है? अगर जो कल कोई गलत कदम उठाता है हमारे देश में, तो इस पर दबाव बनाने के लिए, इसको बंद कराने के लिए कौन सी ऐसी ताकत है? पूरी हमारी भारतीय जनता पार्टी नतमस्तक है संघ के सामने, लेकिन ऐसा संगठन के सामने नतमस्तक है जिसका इस देश में कोई लेखा जोखा जवाबदेही नहीं है।
अगर जो नहीं है तो तमाम संगठन ऐसे चलते रहेंगे, उन पर आवाज उठाने का हक संघ वालों को नहीं है। मैं तो कहना चाहता हूं कि अगर जिस दिन भारतीय जनता पार्टी के लोग, संघ के लोग दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को मारना पीटना छोड़ देंगे, अछूतपना आप छोटी छोटी टिप्पणी दीजिएगा दोनों, क्योंकि मुझे फिर सुरेंद्र जी और आलोक जी के पास भी जाना है। हाँ नहीं ठीक, हाँ केसी जैन साहब छोटी छोटी टिप्पणी दीजिएगा आप अगर कुछ कहना चाह रहे हैं तो। हाँ आता हूं दिलीप जी, फिर मैं आलोक जी के पास भी जाऊंगा। जी अनम्यूट कर लीजिए जी, आवाज नहीं आ रही आपकी। आप कांग्रेस के साथी जिस प्रकार से कह रहे हैं कि जिस दिन भारतीय जनता पार्टी और जो है आरएसएस से ये छुआछूत और ये सब सारी चीजें बंद कर देगी, उस दिन देश का विकास हो जाएगा, तो ना तो देखिए आरएसएस कोई सत्ता में तो रहने वाली पार्टी तो कोई है नहीं। आरएसएस तो समाज सेवी संगठन है, वो कभी सत्ता में तो रहा नहीं। रही बात भारतीय जनता पार्टी की, छत्तीसगढ़ में है मोहन भागवत जी, छत्तीसगढ़ में जहां जगहों पे बीजेपी हार गई वहां पर माहौल बना रहे हैं, आप कैसी बातें कर रहे हैं? नहीं माहौल की देखिए सत्ता में होना और किसी का समर्थन करना दोनों अलग अलग चीजें, ठीक है, दोनों को मिक्स नहीं किया जा सकता है। और ना तो आरएसएस किसी को शपथ दिलाती है, ना किसी से शपथ ग्रहण करती है आरएसएस। दूसरी बात सुन लीजिए, मेरी बात आ जाए। नफरत फैलाती है। लंबे समय तक अगर कोई रहा सत्ता में तो कांग्रेस रहा, इसका मतलब दलितों का शोषण कौन करती रही पार्टी? दलितों के साथ अत्याचार कौन करती रही? आज भी अगर शोषण की वजह से धर्म परिवर्तन हो रहा है, इसका असली जिम्मेदार कौन है? कांग्रेस पार्टी। लंबे समय तक ये रहे और सत्ता में रहे, उसके बाद में भी ये भेदभाव नहीं खत्म कर पाए। आलोक जी बाद में भी और एक ये तो खैर है, शिवम जी मेरी बात सुन लीजिए। देखिए पीएफआई की बखान कर रहे हैं कांग्रेस के लोग, पीएफआई को ऐसे बैन नहीं किया गया। और पीएफआई को बैन करने से पहले जिस समय सीए का विरोध कर रहे थे कुछ संगठन के लोग, उसके बाद में जब उसकी जांच, तब से जांच इसकी चल रही है, तब से कांग्रेस वाले चिल्ला रहे हैं कि आप बैन क्यों नहीं कर देते, बैन क्यों नहीं कर देते, बैन क्यों नहीं कर देते। लेकिन 2019 से लेकर के अब तक उन चीजों का खंगाला गया, उन चीजों की मॉनिटरिंग की गई और ये पाया गया कि इनकी फंडिंग से लेकर के और इनके संगठन के संचालित करने वाले जो बुद्धिजीवी वर्ग उसमें से था, वो प्रशिक्षण लेकर के पाकिस्तान से आ रहे हैं और पाकिस्तान की आतंकवादी संगठनों के साथ इनके संबंध है। और पीएफआई की पूरी फंडिंग पाई गई कि विदेशों से आतंकवादी संगठनों से फंडिंग हो रही है, जो देश के लिए खतरा है। अगर ऐसे संगठन को बैन किया गया, उस पर भी कांग्रेस को आपत्ति है। और मैं आपको बता दूं, एक उदाहरण बता दूं जिसको कहते हैं धर्मांतर का कोई मामला ही नहीं है। मैं आपको बताऊं, बाराबंकी के अमरसंडा गांव में कुर्सी विधानसभा में एक मुकदमा हमने दर्ज कराया एक व्यक्ति के खिलाफ, और उसने 3 शादियां की। वो मुस्लिम था, अपना जाति धर्म को छुपा करके गांव में रह रहा था, फिर एक मौर्य परिवार के घर में रहने लगा, फिर ये आपका उनकी सेवा करने लगा, बताने लगा कि हम आपकी सेवा करेंगे, काम करेंगे, और उनकी लड़की के साथ में प्रेम संबंध बना करके अरे ये बहुत शादी ये इस तरह के उसके लिए तो कानून ले आए ना आप। चीजें खुली तब, तब यही जो माननीय मुख्यमंत्री आलोक जी इंटरनेशनल साजिश की जो बात आई है, अंतर्गत उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ और वो जेल गया। अब आप बताइए, जो व्यक्ति कलावा बांध रहा है नाम बदल करके और अपने धर्म को छुपा करके, अपनी 2 मैरिज को छुपा करके, बाद में वो चीजें खुलती है, ये लफ्ज़ जिहाद नहीं तो क्या है, ये धर्म परिवर्तन नहीं तो क्या है, ये षड्यंत्र नहीं तो क्या है। मैं तो ये कह रहा हूं आलोक जी, हाँ ठीक है जैन साहब ठीक। आलोक जी ये एक तो आप अगर दोनों जो हमारे प्रवक्ता हैं उन पे आप अगर कुछ टिप्पणी करना चाहें, लेकिन मेरा प्रश्न ये है, ये जो इंटरनेशनल साजिश की ओर इशारा किया जा रहा है, पहले भी इस तरह का ऐसा नहीं है कि पहली बार विदेशों से फंडिंग हुई। कुछ लोग कहते हैं सऊदीया से पैसा आ रहा है, जब मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ आदमी जाता है, या फिर ईसाई होता है तो लोग कहते हैं कि भाई अमेजन जैसी संस्थाएं। ये इंटरनेशनल साजिश की जो बात है, ये आप किस हद तक ये सही है, मैं ये जानना चाह रहा था। ये ठीक है कि हो रहा है, और अगर सही बात है तो फिर इसके लिए हम इतने सुस्त क्यों हैं? नहीं देखिए, बात तो बिल्कुल सही है कि बहुत बड़ी संख्या में गल्फ कंट्रियों से यहाँ पे पैसा आता रहा है। बहुत, आप आजमगढ़ देख लीजिए, और भी कई जिले हैं जहाँ आप देख लीजिए तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये सब चीजें बाहर से ही धन आ रहा है। लेकिन ये एक देखिए, जहाँ जो भी पार्टी के लोग हैं, हर चीज में तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि हर जगह राजनीति हो जाती है। जहां देश की बात आ रही है, जहां धर्म की बात आ रही है, वहां राजनीति को थोड़ा दूर रख दीजिए। जब हम
जिस धर्म में हम, जिस जात में पैदा हुए, हम उसको क्यों छोड़ रहे हैं? मेन मुद्दा ये है, हम उसको छोड़ करके दूसरे को कैसे अपना सकते हैं जिसका हमको पता ही नहीं है। जब हम वहां जाएंगे तो हमारा पीछे जरूर कोई मकसद होगा। अब जो पहली चीज तो, दूसरा ये कि अगर कोई ये करा रहा है तो उसके पीछे उसका मकसद क्या है ये कराने का, तो कोई अच्छा मकसद तो नहीं हो सकता। तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई उसकी साजिश है, और जो इस साजिश को अब जमा पहनाना चाह रहा है, अब वो कैसे पहनाएगा, उसको लालच देगा, उसको दबाव बनाएगा। तो एक कानून भी तो आप इच्छा से कुछ कर लेंगे। जैसे अभी कैसी जैन जी ने कहा कि लोग छुपा के शादी करते, मुझे नहीं लगता कि लोग शादियां छुपा के करते हैं। लोग शादी करने जाते हैं, पूरा जांच पड़ताल करते हैं, महीने 2-2 महीने साल भर जांच पड़ताल करने के बाद तब शादियां होती हैं। और अगर कोई इस तरह से फंस जा रहा है कि बड़ी चिंता का विषय है कि बगैर जांच पड़ताल किए, बगैर आप उसके कुछ पूछे तारे आपने शादी कर ली, ये तो नहीं मान सकता मैं। वो होता क्या है कि आप उसके जाल में फंस जाते हैं, और जब आपका तालमेल नहीं मिलता है तब चीजों को क्लियर होता है कि वो फला जाति का है, फला धर्म का है। तो वो एक अलग मुद्दा हो रहा है। मेन चीज क्या है कि ये देश में जो इस तरह की गतिविधियों को संचालित किया जा रहा है, ये एक देश के साथ धोखा हो रहा है। जो इसके पीछे लोग हों, चाहे अमेजन कंपनी हो। हाँ सुरेंद्र जी, हाँ सुरेंद्र जी, ये बीजेपी कांग्रेस की बात नहीं है। हाँ, है वहां राजनीति नहीं होनी चाहिए। राजनीति नहीं होनी चाहिए। सुरेंद्र जी, ये बीजेपी कांग्रेस की बात नहीं है, ये तो बात ठीक है जो आलोक जी जिस ओर इशारा कर रहे हैं। जब देश की अखंडता और उसकी बात है तो उसमें राजनीति नहीं आनी चाहिए। लेकिन कल ही मैं बहस कर रहा था तो उन्होंने कहा कि भाई हर चीज में टीवी चैनल पे बहुत सारी लड़कियों ने आकर के बयान दिया कि हमसे छुपा करके इस तरीके से शादी की गई। और लव मैरिज जब होती है ना, जब अरेंज मैरिज होती है, खुल जाता है भेद, तब बताती हैं कि हमसे छुपा के शादी की गई होती है ना, तो आदमी कुछ नहीं पूछता है, कुछ उसके घर तक नहीं जाता है, ना वो घर तक जाता है ना वो घर तक जाता है। और जब ऐसी स्थितियां होती है ना, छुपा करके अगर धर्म को छुपा करके इससे शादी हो रही है तो ये षड्यंत्र है, ये षड्यंत्र है। सुरेंद्र जी कहा गया है कि शादियां घर परिवार के साथ में मिलकर करनी चाहिए, अलग से अकेले। बिल्कुल। लेकिन ट्रेंड बदल रहा है ना। लेकिन जो लोग इस तरीके से कर रहे हैं वो षड्यंत्र के तहत ही कर रहे हैं। उनके साथ पूरा ग्रुप लगा हुआ है उनका। 100 लोग उनको बचाने वाले थे, 100 लोग आए थे। सुनिए बताओ आपको आलोक जी, मैं FIR कराने गया, उसके समाज के 100 लोग आ गए, जो अपने आप को हिंदू बता रहा था, लेकिन मुस्लिम समाज के 100 लोग वहां थाने पर आ गए। जब मैं FIR कराने गया, अरे ठीक है यार, आप लोग अरे सुनिए पैदा हो गए, वो सब जानते थे कि मुस्लिम है। यहाँ पर उसको इम्प्लांट किया गया, वहां पर उसको प्लांट किया गया। 2 शादियां थी उसके बाद में, बच्चे भी थे उसके। सुरेंद्र जी, किया जा रहा है। मैं एक बार पिछले दिनों में एक डिबेट कर रहा था, तो इसी पे था, ईसाईकरण पे। तो एक पादरी जी भी हमारे साथ थे और एक जो फादर उनके स्कूल वगैरह चलाते हैं वो थे। तो उन्होंने कई सारे आंकड़े रखे। उन्होंने कहा कि जो आबादी, अगर हम लोग ईसाईकरण कर रहे हैं तो हमारी आबादी क्यों नहीं बढ़ी। उन्होंने कहा, एक तो उन्होंने ये तर्क दिया। उन्होंने कहा कि भाई हमारे पास लोग स्वेच्छा से आते हैं कि भाई हमारे पास खाना नहीं है, हमारे पास रहने के लिए नहीं है, कपड़ा नहीं है, तो वो हम प्रोवाइड करा देते हैं, जो हमारी धर्म की किताब में कहा गया है। और अब ये तो सभी धर्मों की किताबों में कहा गया है कि भाई गरीबों की मदद करिए। तो उन्होंने कहा कि ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलता है, ये सिर्फ एक शगुफा छोड़ा जाता है और उसके बाद देखा जाता है कि इसकी इंटेंसिटी कितना असर करेगी। उस बहस के बाद ये निकल कर आया जो कंक्लूजन था, तो जो लोग कह रहे थे कि भाई इसमें कानून आ गया है लेकिन इसका कोई बहुत पुख्ता नतीजा नहीं आ रहा है निकल के। ये सिर्फ हम ऐसे बहसें कर लेते हैं, हम डिबेट्स कर लेते हैं, लेकिन कोई नतीजा नहीं आता। जैसे अभी जैन साहब भी उस ओर इशारा कर रहे हैं, लेकिन उससे का भी क्या हुआ? अभी भी हम लोग बात ही कर रहे हैं, वो हो ही रहा है। अभी हत्या हुई है एक दिल्ली में, लखनऊ का मामला आया है। जब धर्मांतरण को हम डिस्कस करते हैं तो आज जो ये सो कॉल्ड लव जिहाद की बात होती, ये इसमें दोस्ती फेसबुक से, ये नया फिनोमेना है और उसमें न कोई दोनों पक्ष एक दूसरे को नहीं जान पाते हैं। और पहले भी जो शादियां होती थी, जो लोग 2 शादी करती, एक बीवी को रहते हुए अगर कोई दूसरी शादी करना चाहता था तो कोर्ट में वो धर्म परिवर्तन कर लेता था। तो मुसलमान को 4 शादी लाओ थी तो वो सुरेंद्र दुबे की बजाय वो सैयद दुबे टाइप का नाम रख के शादी कर लेते थे। वो परंपरा बन गई। अब फेसबुक खूबसूरती ये कि भाई
देख रहे हैं जवान लड़के लड़कियां एक दूसरे से आकर्षित है, सारा जो भी स्टेटस डाल रहे हैं वो गलत है, जो जानकारी डाल रहे हैं वो गलत है। तो इन दो चीजों को मिक्सअप ना करें। इसी बात बहस कहीं थी और बहस कहीं चली गई। बीजेपी कांग्रेस पर अटैक कर रहे कि कांग्रेस वाले अगर धर्मांतरण नहीं कराते तो आज उनकी दुर्दशा नहीं होती, और कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि नहीं आप लोग इस देश को बिल्कुल बर्बाद किए दे रहे हैं। बात ये नहीं, आप समस्या को अलग अलग समझिए। बिल्कुल बिल्कुल। ये जो लव जिहाद के मामले हैं, ये इस नए समाज की सोशल मीडिया की एक बुराई है। यूट्यूब पर अगर वो फेसबुक पर दोस्ती हो रही है, इसको कैसे रोक लेंगे? और उस जितने आप अभी केस देख रहे हैं, जो अभी भी विभत्स जो एक केस हुआ है, उसमें दोस्ती इसी ढंग से हुई। लखनऊ में जो हुआ उसमें दोस्ती, और उसके पहले लगातार ये केस हो रहा है। तो मुझे लगता है ये मामला सिर्फ कानून का नहीं, कानून से बात रुकेगी भी नहीं। इसके लिए पूरी ये जानकारी की जानी चाहिए कि इस बर्तन में कितने छेद हैं। एक छेद सोशल मीडिया का है, इसके जरिए लड़के लड़कियां संपर्क में आ रहे हैं और उनमें कोई जानकारी का कोई तरीका नहीं होता। आप ये कहते हैं खाली धर्म परिवर्तन बात, अरे वो ये बताता कि हम 20 लाख रुपए महीने कमा रहे हैं, तो लड़की उस कंपनी से पता तो कर नहीं रही कि 20 लाख रुपए मिल रहा है कि 20,000 मिल रहे हैं, या ये मतलब बेरोजगारी नहीं है। लेकिन ये एक फैक्टर है ना सुरेंद्र जी। देखिए ये जो अमेजन वाला, ये तो बहुत बहुत ऑर्गेनाइज्ड तरीके से है ना। इसमें तो एक बाकायदा उसमें एक ऑप्शन आता है कि आप किस धर्म को देना चाहते हैं। ये तो बहुत सिस्टमेटिकली काम कर रही है चीज। अगर ये सब बात सही है जो आरएसएस कह रहा है, ऑर्गेनाइजर में जो लिखा गया है। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ समस्या के कई कारण। एक जो अमेजन वाला है वो भी एक कारण है, एक जो कारण मैं बता रहा हूँ वो भी एक कारण है। बिल्कुल बिल्कुल। और जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया और ऐसे टाइम पर दिया, इसलिए मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ। हाँ सही बात। बगैर उन पर कोई टिप्पणी किए हुए बड़े बड़े मामले चलते रहते हैं और कोई टिप्पणी नहीं होती है। और ये कहना बड़ी अच्छी बात है कि भाई जबरन नहीं होना चाहिए। कौन सा काम जबरन होना चाहिए? लेकिन देश के लिए खतरा है, ये तो भाई एक मेरे ख्याल सैकड़ों साल से इस देश में धर्मांतरण हो रहा है और तमाम आबादी धर्मांतरण से है। मुसलमान जितने बने उससे मेरे ख्याल ओरिजिनल मुसलमान शायद 10% हो गए, 90% तो धर्मांतरण से ही बने, चाहे वो जबरदस्ती बने या लालच में बने या मजबूरी में बने जी। ठीक है ना? जब जान बचानी है तो स्वीकार करो, वरना सबका सर कलम कर दो। पाकिस्तान और बांग्लादेश तभी तो बना, इसीलिए तो कहा सुप्रीम कोर्ट ने खतरा है राष्ट्र के लिए। ये जो परिवर्तन हुआ उसी का काम हुआ कि पाकिस्तान और बांग्लादेश बना भारत देश से। ये कारण तो वही धर्म का ही आधार रहा। जैन साहब, दूसरों को भी सुनने की चाहिए। पाकिस्तान और बांग्लादेश इसलिए नहीं बना, बांग्लादेश को हम लोगों ने बनाया क्योंकि हम पाकिस्तान को तोड़ना चाहते थे। ठीक है, पाकिस्तान जब बना वो टू नेशन थ्योरी का एक जिन्ना ने एक जो बुत बनाया वो उसका है मामला, उसमें धर्मांतरण का लेना देना नहीं। तो सारी चीजों को मिक्सअप मत कीजिए। और ऑर्गेनाइजर ने जो आपत्ति की है वो बहुत मतलब गंभीर चीज है, उस पर विचार होना चाहिए कि ये भाई दुनिया की टॉप 3 कंपनियों में शुमार वो कंपनी है, उसका मालिक अभी नंबर 1 अमीर रहा दुनिया में। अगर वो कंपनी इस तरह की चीजों में इन्वॉल्व है तो जाहिर सी बात है कि ये चिंता की छोटी मोटी चीजें कि भाई उसने फेसबुक पे उस लड़की के साथ किया, ये तो ठीक हो रहा है, इसको लेकर कानून भी है। लेकिन आप बेजोस पे जो उसका मालिक है उसके ऊपर, हालांकि उसने एक आधिकारिक बयान भी जारी किया है। हमारे साथ दिलीप जी हैं। दिलीप जी देखिए, ये बहुत ज्यादा गंभीर मामला हो जाता है। छोटी मोटी घटनाओं पे तो हम करते हैं, जैसे 2 हत्याएं हुई, उसमें लव जिहाद का एक एंगल आ रहा है, उस पर उस थ्योरी पे भी पुलिस कार्रवाई कर रही है, उस पर हम कर रहे हैं, बात हो रहा है, चल रहा है।
लेकिन यह मामला इसलिए क्योंकि उन्होंने कहा है कि भाई 25,000 हिंदुओं को ईसाई बनाया गया। वो ये कह रहे हैं कि बहुत सिस्टमेटिकली फंडिंग की जा रही है, मॉड्यूल्स हैं, ISIS के जैसे मॉड्यूल्स काम कर रहे थे। तो ये तो बहुत चिंता का विषय हो जाता है ना। ये छोटी फेसबुक, ट्विटर और ये इंस्टा पे, इसमें तो चल रहा है, चलो ठीक है, मैं मान लेता हूं ये चीज, नाम बदल के प्यार मोहब्बत हो गया। लेकिन ये तो बाकायदा फंड लिया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि भाई आप जिसको चाहते हैं उनको दान करो, और खरबों रुपए का पूरा मामला है। इस पे भी अगर हम आंखें बंद करे बैठे हैं तो फिर ये तो बड़ी चिंता का विषय है। दिलीप जी। जी शिवम, आपने बिल्कुल सही कहा, मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत भी हूँ। इस तरह की बात है, इसको इस रूप में लेना कि ये राजनीतिक विषय है। सुप्रीम कोर्ट की जो निर्णय आया है वो एक चुनाव को ध्यान में रखे, बिल्कुल ये इस बात से मैं असहमत दर्ज करता हूँ। ये सुप्रीम कोर्ट के सम्मान के विरुद्ध ही मानता हूँ, उनको राजनीति में नहीं लाना चाहिए। मैं मानता हूँ कि गंभीर समस्या के विषय में उठाया गया है। गुजरात में 5 साल जैसे सरकार चली है वैसे वहां के मतदाता फैसला करेंगे, इंतजार करना चाहिए। अब मतदाता ऐसा नहीं कि अब आप एक मुद्दा उठा दोगे निर्णय हो जाएगा, कोई मेघालय को उठा लोगे वहां निर्णय हो जाएगा, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। तो एक बात। दूसरे, मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि कांग्रेस को चलिए 70 साल बाद ही सरदार पटेल याद तो आए, नहीं तो अब तक तो सब गांधी गांधी नेहरू यही सब चल रहा था। फिर एक और नई डिबेट की जाएगी दिलीप जी। अब मैं अगर दिलीप जी प्लीज, अब ये एक नई डिबेट। अब देखिए जयकरण जी उंगली उठाने लगे हैं, फिर मैं इस पे क्या बात करूंगा फिर। इसलिए प्रतिबंध लगाया गया था। एक बात जो मैं कह रहा था गांधी जी के बारे में, जिन्होंने संघों को समझा नहीं, वो मैं बताना चाहता हूँ। गांधी जी का एक शिविर लगा हुआ था महाराष्ट्र में, वहां पे एक गाँव में वो रुके थे, कई दिन रुकते थे, फिर पद यात्रा करते थे। गाँव में जब रुके तो सामने एक स्कूल पे संघ का शिविर लगा हुआ था। वहां गांधी जी ने देखा कि सब कुछ बड़े अनुशासन में हो रहा है और सब कुछ एक साथ बैठ के कार्यक्रम कर रहे हैं, तो गांधी जी ने कहा कि हम वहां पे चलना चाहते हैं। तो वहां के जो शिविर अधिकारी थे उनको कांग्रेस के नेता ने बुला के कहा कि गांधी जी आएंगे। उन्होंने वहां जाके देखा तो देखा जो आज कह रहे हैं कि संघ का हिंदुत्व से 8 साल में सारी समस्याएं आ गई। पहले बड़ी खुशहाली थी देश में, तो वो संघ के शिविर में गए महात्मा गांधी और उन्होंने देखा कि पंगत में सारे लोग बैठे हुए थे, वितरण भोजन करने वाले भी लोग वहां पे थे, कोई जाति नहीं, उस समय जातिवाद और अधिक रहा होगा, और सब एक साथ भोजन कर रहे हैं, न परसने वालों की जाति पता, न खा रहे हैं उनकी जाति का कोई फर्क। तो गांधी जी ने कहा जो मैं ये काम कर रहा हूं हरिजनोत्थान का, ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है और 90 वर्षों से ऐसा ही चलता आ रहा है। लोग ये कहेंगे संघ के कारण, ये बिल्कुल इस बात को बदलना चाहिए और इस तरह की असत्य बात कम से कम इस पर नहीं करनी चाहिए चैनल पे, ऐसा मेरा निवेदन है। संघ ने जो हिंदुत्व है वो उनका अपना हिंदुत्व नहीं है, वो हमारे शास्त्रों का हिंदुत्व है। और इसी संघ ने ही बनवासी आश्रम में केवल ये ढकोसला राजनीति नहीं कर रहे हैं, जहां पे जब ईसाई मछलियां सक्रिय थी, आतंकवादी सक्रिय थे, वहां पे जाके शिविर में हमारे संघ के प्रचारकों ने जान हथेली पे लेके काम किया और सबको ये कहा कि आप वृक्ष पूजा करते हो, हमको दिक्कत नहीं, ये भी हिंदुत्व है। केवल हिंदुत्व क्या है? जयकरण जी आप कुछ कहना चाहते हैं? मुझे खत्म करना है, मैं आखिरी हिस्से में हूँ कार्यक्रम के। जो मूर्ति पूजा करता है वो भी जयकरण है, जो मूर्ति पूजा का विरोधी है। बहुत हो गया। ये सारी बातें आपको कहने की जरूरत बस डिरेल ना करिएगा। उन्होंने जो बोला उस पर आप कमेंट करिएगा, आप सरदार पटेल पे टिप्पणी ना करिएगा, फिर वो अलग बहस है। बिल्कुल मत जोड़िए। हाँ दिलीप जी, हाँ बिल्कुल ठीक आपकी बात। हाँ जयकरण जी बताइए। देखिए आपको संघ के बारे में इतना कुछ क्यों बताते हैं? मैंने एक शब्द में कह दिया कि आजादी के पहले और आजादी के बाद आज जो आप सर्टिफिकेट बांट रहे हैं, आज जो आप राष्ट्रभक्ति के सर्टिफिकेट बांट रहे हो, कभी उस लायक आपका चाल और चरित्र रहा नहीं। न्याय का वोट लगा करके हमेशा अपने अन्याय करने का काम किया है। इस देश की ऊंच नीच खाई जो पैदा हुई है, ये पूर्ण रूप से संघ इसकी दोषी है, संघ इसका दोषी है। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई एजेंडा नहीं है, कोई उसकी रीत नहीं है। संघ का जो नफरती सोच है उसी को आज पूरे केसी जैन जी आखिरी टिप्पणी में चाहता हूं हमारे जैसे लोगों को 100 साल पीछे ले जाकर के जीवन जीने को मजबूर कर देना चाहते हैं संघ के लोग, जो अब यहाँ भारत के लोग ऐसा नहीं होने देना चाहते। शायद इसीलिए आज लोग संघ की केसी जैन जी आखिरी टिप्पणी। हाँ ठीक है, आखिरी टिप्पणी केसी जैन सर। जी देखिए शिवम जी, हमने जो PFI की बात कही थी और जो आपने अमेजिन की बात कही कि उसमें जो विचार आया है, तो देखिए
ये जो इस पे बैन लगा और इस पे इनका जो घोषणा पत्र था वो स्पष्ट था कि मैं अमेजन पे PFI पे कर चुका हूँ। PFI 2050 तक अमेजन की भी जांच हो, अमेजन की भी जांच होनी चाहिए कि कहीं ये संघ से मिलजुल करके तो नहीं कुछ हो रहा है। संघ के पास मत दीजिए आप जयकरण जी हो गया अभी नहीं, आप अब ये नया शिगुफा आपने छेड़ दिया है कि संघ के साथ अमेजन मिला हुआ है। क्या बात कर रहे हैं आप? केसी जैन साहब बताइए। हाँ। आप मेरी बात नहीं है उसके पहले कमेंट कर रहे हैं। आपने दिलीप जी का कमेंट कर दिया, दिलीप जी टिप्पणी की। हाँ। मेरी पहले टिप्पणी आ जाए बोलिए कुछ। केसी जैन साहब बहुत संक्षेप में बताइए। दरअसल PFI लगने का सबसे बड़ा कारण यही था। बहुत संक्षेप में बता रहा हूँ। PFI का ये एजेंडा था, ये उद्देश्य था उनका कि 2050 तक भारत देश को मुस्लिम राष्ट्र घोषित करना है। यानी कि धर्म परिवर्तन को लेकर के PFI में जिस तरीके से फंडिंग हो रही थी, जिस तरीके से पूरे ऑर्गेनाइज तरीके से लगातार धर्म परिवर्तन। अच्छा, ये ईसाइयों का मामला आप घुमा के ले जाते हैं तुरंत उस पे जो एकदम जल रहा है मामला। इन चीजों को रोकने के लिए ही उस पे बैन लगा और साथ ही साथ आतंकवादी संगठनों से जी समय कम है, माफ कीजिएगा जैन साहब। आलोक जी आखिरी टिप्पणियों पर मैं सुरेंद्र जी की टिप्पणी के साथ खत्म करूंगा। आलोक जी आखिरी टिप्पणी। मैं बात कर रहा हूं अमेजन ईसाई परिवर्तन की। वो अरे ठीक है भाई, ठीक है। अरे प्लीज सुन लीजिए, मुझे खत्म करना है। आलोक जी हो चुका है, ये देश जागरूक हो चुका है। अरे जयकरण जी, हम लोग भारत को जोड़ने का काम कर रहे हैं। बड़ा मुश्किल हो जाता है फिर हैंडल करना। अरे सुनिए जयकरण जी, प्लीज सुनिए भाई, आप तो मतलब असहज कर देते हैं। आलोक जी आखिरी टिप्पणी। मेरे पास समय बहुत कम है, संक्षिप्त। जी मैं कह रहा था कि मुद्दे कहीं होते हैं, बात कहीं और चली जाती है। बड़ा दुख है इस बात का। जिस मुद्दे पे बात हो रही है, क्या वाकई अमेजन कंपनी इस तरह के काम में लिप्त है? हाँ। अगर लिप्त है तो उसके खिलाफ जांच होनी चाहिए। हाँ। और उसके वो बैन करना चाहिए। ये पहला मुद्दा। दूसरा, इस तरह के जो काम हो रहे हैं उस कानून के दायरे में ला करके उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि देश का मामला है, इसमें राजनीति का मामला नहीं है। क्योंकि इस तरह का लालच दे करके अगर आप इस तरह की बहुत बड़ी संख्या में लोगों को धर्म परिवर्तन कराएंगे तो कहीं ना कहीं देश के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। बिल्कुल। सुरेंद्र जी आखिरी टिप्पणी मैं चाहूंगा। ये बात सही कह रहे हैं आलोक जी और केसी जैन साहब। आपको ये जो बात आई है उस पर करना चाहिए। बहुत संक्षेप में सुरेंद्र जी कहिएगा। अनम्यूट करके, अनम्यूट आपकी आवाज नहीं आ रही। नहीं आवाज आ रही, नहीं आवाज आ रही, आवाज नहीं आ रही आपकी। अनम्यूट। मैं ये कह रहा हूं कि हमें लव जिहाद और धर्मांतरण ये सब अलग रखे विषय। अभी जो लेटेस्ट है अमेजन का, ये सीरियस मामला है और इसकी जांच की जाए और फिर ये जांच तथ्यों से देश को अवगत भी कराया। एनआईए जांच की मांग कर रहे हैं। आप सोचिए, एनआईए से जांच कराने की मांग कर रहे हैं। केसी जैन साहब थोड़ा सा इस पे संवेदनशील, मैं चाहता हूं कि सरकार इस पे संवेदनशीलता से जांच कराएगी एनआईए से, क्योंकि ऑर्गेनाइजर में जो लेख बड़ा विस्तार से उन्होंने छापा है और बड़ी चिंता की बात है अगर ये सही है, जो कि ऑर्गेनाइजर में कहा गया है कि ये सच है, सिर्फ आरोप नहीं है। बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। आलोक जी, केसी जैन साहब, जयकरण साहब, दिलीप अग्नोत्री जी, सुरेंद्र दुबे जी, आप सभी का बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े। राष्ट्र हित में ये जरूरी है कि राष्ट्र के हित में जो बात हो वो बात की जाए। सरकार कहती है कि आधे घंटे कार्यक्रम चलाइए, हम 1 घंटा चलाते हैं रोजाना। और अमेजन का जो मामला है, इस मामले में कोई भी कोताही नहीं बरती जानी चाहिए, लेफ्ट राइट नहीं किया जाना चाहिए, कांग्रेस भाजपा नहीं किया जाना चाहिए। पता लगाना चाहिए कि वो 25,000 लोग कौन है जिनका धर्मांतरण किया गया। पता लगाना चाहिए कि वो लोग कौन हैं जो मॉड्यूल संचालित करा रहे हैं भारत में। और यह भी पता लगाना चाहिए कि अमेजन कैसे उनको फंडिंग करती है। एनआईए से जांच होनी चाहिए अगर ऑर्गेनाइजर में छपा है, क्योंकि ये छोटा मोटा बात नहीं है, छोटा मोटा मामला नहीं है। आप सभी का भी बहुत धन्यवाद कार्यक्रम देखने के लिए।